साथियों, जय भीम। 9 अगस्त को भोपाल में आकाश आनंद जी का एक बड़ा कार्यक्रम था। उनका पैदल मार्च था। उसमें कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान से मेरे ख्याल से आप सब लोग परिचित होंगे। मेरे को उस बयान को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आकाश भाई ने जब से वो बयान दिया है, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की एलिगेशन, तमाम प्रकार के अनर्गल बातें सोशल मीडिया पर हमें दिखाई दे रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जिनको विरासत में मिला है वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके सामने सब छोटे मोटे लोग हो सकते हैं कि वो विरासत के खिलाड़ी हैं, जिनको विरासत में मिलता है वो कुछ भी बोलते हैं। ये तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर इस पर भी चर्चा हो जाए कि किसे क्या विरासत में मिला है। हम बात करें तो अखिलेश यादव जी की, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को विरासत में मिली है सपा की राष्ट्रीय अध्यक्षी और उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी। बात करें जयंत चौधरी जी की, तो जयंत चौधरी जी को विरासत में मिली है राज्यसभा की सांसदी। बात करें रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी को, तो उनको विरासत में मिली है लोकसभा की सांसदी। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सुपुत्र संघमित्रा मौर्य जी की, तो उनको विरासत में मिली है लोकसभा के सांसदी। बात करें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी की, तो उनके सुपुत्र को विरासत में मिली है डिप्टी सीएम की कुर्सी और उनके दूसरे पुत्र को मिली है विरासत में विधायकी और मंत्रालय। और भी बात करें तो साथियों, इस देश में तमाम ऐसे बहुजन नेता हैं। अगर बात बहुजन आइडियोलॉजी और बहुजन विचारधारा की जाए तो इस देश में तमाम ऐसे बहुजन नेता हैं जिनके सुपुत्रों को आज भी विरासत में सांसदी, विधायकी, मंत्री, मंत्रालय और भी तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं प्रोवाइड हुई है। लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती है कि उनको आखिर सीएम की कुर्सी मिली तो क्यों विरासत में मिली, आखिर उनको ही क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष विरासत में मिली तो उनको ही क्यों मिली, आखिर उनको ही राज्यसभा की कुर्सी विरासत में मिली तो क्यों मिली। इस पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है कि आकाश आनंद को पार्टी में जिम्मेदारी क्यों मिली। इस देश में तमाम ऐसे नेताओं के सुपुत्र हैं जो विरासत में मिली नेतागिरी और विरासत में मिली राजनीति की मलाई चख रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ना तो वो राजनीतिक विरासत उनको, उन नेताओं को, उनके सुपुत्रों को मिली है, उन पर सवाल कभी नहीं होता है। इस देश में तमाम नेताओं को, बहुजन नेताओं को और उनके पुत्रों को राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन उन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। उन लोगों की राजनीति पर कभी कोई बयान नहीं आता है। साथियों, बात कर लेते हैं कि आकाश आनंद जी को विरासत में क्या मिला। आकाश आनंद जी को विरासत में मिला कि मेरे भाई मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुँच और वहाँ पर जो समाज के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, उन शोषणों के खिलाफ सड़क पर उतर, भोपाल की सड़कों पर उतर और 10 किलोमीटर तक का पैदल मार्च कर, और जब मध्य प्रदेश से फ्री हो जाए तो राजस्थान पहुंच जाना और 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त और 19 अगस्त तक राजस्थान के 8-10 जिलों में घूम घूम कर समाज के शोषण के खिलाफ आवाज़ बनना। ये ये आकाश आनंद को विरासत में मिला है। आकाश आनंद को विरासत में मिला है कि 10 किलोमीटर का पैदल मार्च कर भरी गर्मी में और इस शिवराज मामा के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर। आज अगर भोपाल में लाखों युवा वहाँ पहुँच रहे हैं, अगर किसी पर एफआईआर होती है, किसी पर कोई केस होता है, तो ये जिम्मेदारी आकाश आनंद की है। तो कैसे, किस प्रकार से तुमको उन युवाओं को गाइड करना है, किस प्रकार से अपना पैदल मार्च सफल बनाना है, ये विरासत में मिला है आकाश आनंद जी को। विरासत में ये मिला है कि तुम जाओ देश के अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर पार्टी का काम करो, वहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलो, वहाँ पर पार्टी का ग्राफ बढ़ाओ। ये विरासत में मिला है आकाश आनंद जी। आकाश आनंद जी को राज्यसभा की कुर्सी विरासत में नहीं मिली है, ना कोई डिप्टी सीएम की कुर्सी विरासत में मिली है, ना कोई लोकसभा के सांसदी विरासत में मिली है। अगर विरासत में मिली है तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी मिली है कि एक कार्यकर्ता के तौर पर अलग अलग राज्यों में जाइए और वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलकर के पार्टी का ग्राफ बढ़ाइए। ये विरासत में मिला है, लेकिन इन बातों पर कभी चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है तो केवल अनर्गल बातों पर। और आज के जो नौसखिया युवा हैं, अपरिपक्व युवा हैं, जिनका केडर से कोई वास्ता नहीं है, जिनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है,
वो लोग ये सिखाते हैं कि इनको विरासत में मिला है। अरे आकाश आनंद जी पर टिप्पणी करना तो छोटी मोटी बात है साथियों। अरे जिस महिला ने इस समाज के लिए, जिस महिला ने इस बहुजन समाज के लिए अपने 40 से 41, 42 साल कुर्बान कर दिए, ये लोग उस पर भी टिप्पणी करते हैं और बहन जी तक को ये कह देते हैं कि बहन जी ने पका पकाया खाया है। अरे जिन लोगों को बहन जी का संघर्ष याद नहीं, वो आकाश आनंद को क्या समझेंगे? वो तो केवल अपना ये मांस की जीभ उठाई और पिटर पिटर कह देते हैं कि सब विरासत में मिला है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती है कि आकाश आनंद भोपाल में 10 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और दलित, शोषित, पीड़ित, जो सदियों से ठुका हुआ पिटा कौम था, उस कौम की आवाज़ बनने भोपाल में 10 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन अनर्गल बातें करने के लिए सब पिटर पिटर चालू हो गए। तो साथियों, यही बताने में आपको लोगों को आया था। मेरे बैकग्राउंड पे मत जाना, संसाधनों का मेरे पास अभाव है, लेकिन सच को मैं बोलता रहूँगा, चाहे किसी को कड़वा लगे चाहे मीठा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।